नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे भीतर छिपी शक्ति के 7 केंद्रों, 7 चक्रों को जगाने की है। यह चक्र हमारे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइए 7 चक्रों को जागृत करने की संपूर्ण विधि को जानते हैं विस्तार से। हम हर चक्र के बारे में गहराई से जानेंगे, उसका स्थान, रंग, तत्व, बीज मंत्र और उसे जागृत करने के सरल उपाय। यह ज्ञान आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ सकता है, आपको शांति, स्वास्थ्य और आनंद से भर सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। यह चक्र लाल रंग का होता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। यह चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है, जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मूलभूत जीवन शक्ति प्रदान करता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से चक्र में कंपन पैदा होता है, जो उसे जागृत करने में मदद करता है। इसके अलावा योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन भी इस चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमें गहरी शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। भय और असुरक्षा की भावनाएं कम होने लगती हैं और हम जीवन में अधिक जड़ें जमाए हुए महसूस करते हैं। मूलाधार चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब हम यात्रा करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, जो नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है। यह चक्र नारंगी रंग का होता है और इसका संबंध जल तत्व से है। यह चक्र हमारी रचनात्मकता, भावनाओं, कामुकता और आनंद का केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम है। इस मंत्र का जाप करने से हमारी रचनात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और भावनात्मक रुकावटें दूर होती हैं। योगासन में भुजंगासन, पवन मुक्तासन और शवासन इस चक्र को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं और जीवन में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए और व्यक्त करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मणिपुर चक्र की ओर, जो नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र पीले रंग का होता है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। इस मंत्र का जाप करने से हमारी आंतरिक अग्नि प्रज्वलित होती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति देती है। योगासन में सूर्य नमस्कार, नौकासन और धनुरासन इस चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमें आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का अनुभव होता है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना साहस के साथ करते हैं। मणिपुर चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। अब हम हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र की यात्रा करते हैं। यह चक्र हरे रंग का होता है और इसका संबंध वायु तत्व से है। यह चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा और अनुकंपा का केंद्र है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। इस मंत्र का जाप करने से हृदय में कोमलता और प्रेम का भाव जागृत होता है। योगासन में भुजंगासन, गोमुखासन और मत्स्यासन इस चक्र को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो हम अपने और दूसरों के प्रति बिना शर्त प्रेम का अनुभव करते हैं। हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु और क्षमाशील बनते हैं और जीवन में गहरे रिश्ते बनाने में सक्षम होते हैं। अनाहत चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अब हम गले में स्थित विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ते हैं। यह चक्र नीले रंग का होता है और इसका संबंध आकाश तत्व से है। यह चक्र संचार, अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम है।
इस मंत्र का जाप करने से हमारी वाणी में स्पष्टता और सच्चाई आती है। योगासन में सर्वांगासन, मत्स्यासन और हलासन इस चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाते हैं। हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होती है और हम अपने जीवन में सत्य और प्रामाणिकता को आकर्षित करते हैं। विशुद्ध चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और मीठा गाना चाहिए। अब हम भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र की यात्रा करते हैं। इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यह चक्र गहरे नीले या जामुनी रंग का होता है और इसका संबंध प्रकाश तत्व से है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र AUM है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आंतरिक ज्ञान का द्वार खुलता है। योगासन में शीर्षासन, बालासन और शवासन इस चक्र को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमारी अंतर्दृष्टि और समझ बढ़ती है। हम चीजों को स्पष्टता से देख पाते हैं और जीवन में सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। आज्ञा चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और ज्ञान की तलाश में लगे रहना चाहिए। अंत में हम शिखर पर पहुंचते हैं, सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है। यह चक्र बैंगनी या सफेद रंग का होता है और इसका संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है। यह चक्र शुद्ध चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति का केंद्र है। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र भी AUM है। जब यह चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तो हमें परमानंद और मुक्ति का अनुभव होता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं। सहस्रार चक्र को जागृत करना एक दीर्घकालिक साधना है। इसके लिए हमें नियमित रूप से योग, ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जब सभी सातों चक्र संतुलित और जागृत होते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और हम एक स्वस्थ, प्रसन्न और पूर्ण जीवन जीते हैं। दोस्तों, सातों चक्रों को जागृत करने से जीवन में संतुलन, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह हमारे अंदर छिपी असीम क्षमता को उजागर करने का मार्ग है। यदि नियमित रूप से योग, ध्यान और मंत्र जाप किया जाए तो चक्रों का जागरण संभव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप सभी को शुभकामनाएं।